निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र सर। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक की बहाली जो है बहुत लंबे समय से रुकता हुआ चला आ रहा, प्रोसेस में ही है अभी। इसका क्या अपडेट है, इसके बारे में बताएं। अभी जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के जो वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा आईए फाइल हो चुका है। ठीक है, आईए फाइल हो गया है और उसके मेंशन की जो प्रक्रिया वो चल रही है। तो इसमें जो प्रक्रिया जो चल रही है तो उसमें मेंशन होने के बाद में फिर आगे का जो उसमें बहस होगी, बहस होने के बाद में आगे जो भी प्रक्रिया जो माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो भी होगा वो किया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल आईए फाइल हुआ है और मेंशन की जो बातें हो रही है उसके लिए भी तैयारी अपना सरकार अपना कर रही है और उसके मेंशन करने के लिए अपना प्रयास कर रही है। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी मंडे से लेकर के और फ्राइडे के बीच में ही कुछ संभावना है कि कुछ अच्छा सुनने को मिले। लेकिन अभी इस पर हम क्लियर नहीं बता पाएंगे क्योंकि संभावना में ही बता सकते हैं क्योंकि ये कोर्ट का जो है वो मामला है। तो कोर्ट के मामला में स्पष्ट बताना मेरे लिए संभव नहीं है और कोशिश है हम लोगों का कि जल्द से जल्द इस मामला को सॉर्ट आउट करके और इसको जो सरकार के द्वारा जो शेड्यूल जारी करने की बात हो रही है उसको हम लोग जल्द से जल्द करवाएं और हम लोग प्रयास में लगे हुए, रात दिन लगे हुए हैं। उसी से संबंधित आज हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ भी गए थे। शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग को थोड़ा देर हो गया था। तो अपने एरिया जो है उनका जो विधानसभा एरिया है वहाँ वो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बाद में आप लोग आइए, अस्थिर से बात करेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। तो हो सकता है कि हम लोग मिले उनसे जाकर के। सुबह 8 बजे के लमसम में हम लोग को बुलाया गया है। हम लोग मिलेंगे और शिक्षा मंत्री जी से भी हम लगातार दबाव बना रहे हैं जी पर कि ये जी जल्द से जल्द इसको आगे की प्रक्रिया करने में मेंशन करवाएं और करा करके इस समस्या का समाधान करें और फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया जो जारी करने के लिए अनुमति हमें मिल जाए ताकि हम लोग शिक्षा विभाग पर भी जोर लगा करके, दबाव लगा करके उसको आगे हम लोग काम कराएं। तो हम लोग लगातार रात दिन कैंपेन कर रहे हैं, लगातार हर तरीका अपना रहे हैं और हम लोग प्रयास में कहीं कोई चूक नहीं कर रहे हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपका जो भी केस है वो मेंशन हो सकता है। उम्मीद लग रहा है, जिससे हम देखिए अभी संभावना में बता रहे हैं। उसमें जो हम बात जो कह रहे हैं संभावना बता रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो नेक्स्ट वीक जो मंडे से शुरू होगा उसमें हम लोगों के लिए काफी अहम वीक होगा वो और उसमें हर तरह से सरकार पर भी हम लोग दबाव बनाए रहे हुए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द इस केस को सॉर्ट आउट किया जाए और फिर आगे की प्रक्रिया की अनुमति ली जाए। और अच्छा, जो फाइल किया गया उसमें क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, आईए जो फाइल हुआ है उसमें सरकार के तरफ से जो इनका डिमांड था वो सारी डिमांड को मान लिया गया है। अच्छा, मान लिया गया, यानी उसमें सुनवाई होगा और क्लोज हो जाएगा एक तरह से। बिल्कुल, जैसे ब्लाइंड फेडरेशन वाले जो चीज पर आपत्ति जताई थी और वो मुख्य न्यायाधीश से अपना मांग किया था कि हमें इन चीजों पर आपत्ति है और उसको सरकार ने नहीं फुलफिल किया है, तो उसके लिए वो मुख्य न्यायाधीश ने नोटिस भेजा था रंजीत सर को पार्टी बना करके और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला चलाया है, प्राथमिकी शब्द को भी जोड़ा है। तो उस पर रंजीत सर ने अपना जवाब दिया है और जवाब बहुत ही सटीक जवाब है और अच्छा है और उसमें इन चीजों को उन्होंने उसमें बात को जोड़ा है कि हमने तो जो भी आपकी डिमांड है वो बिल्कुल मुझे स्वीकार है और जो प्रक्रिया हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ अगर उसमें भी कुछ रह गया तो उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन किसी तरह का कोई हमारा मंशा नहीं है कि आपकी मांग को हम लोग पूरा नहीं करें। तो ये स्पष्ट है, जो मांग किया गया है तो कोर्ट के द्वारा कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आगे प्रक्रिया है कि हम लोग को लगता है कि अनुमति मिल जानी चाहिए, ऐसी संभावना है। तो जैसे ही ये केस मतलब क्लोज होता है उसके बाद आपको काउंसलिंग का
डेट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि ठीक है, मान लीजिए अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा, जो भी फैसला हो, जो भी जब भी डेट आए, हो सकता है कि इस वीक में आए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आए। लेकिन एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि कल 27 फरवरी 2021 था। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पे चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने मार्गदर्शिका भी आप जानते हैं कि जारी कर दिया गया है, और मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइंस जो भी है, गाइडलाइन वो जारी कर दिया गया है, और जल्द ही ऐसा हो सकता है कि मतदान की तिथि भी जारी हो जाए। तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि मान लीजिए कि मतदान की तिथि जारी हो जाए तो सारा जो सिस्टम है, जो शिक्षा विभाग है, चाहे जो भी है, जो भी मतदान कराते हैं, कि वो सारे लोग चले जाएंगे मतदान में, उसका ट्रेनिंग हुआ, जो भी मतदान केंद्र है वहां पे बनाना वगैरह। तो इसमें अगर सारे शिक्षक गण या जो भी पदाधिकारी हैं वो चले जाते हैं, तो आपका जो शेड्यूल है वो तो एक तरह से देखा जाए तो धरा का धरा रह सकता है। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इस पर काम कर रही है और उसको अपनी ड्यूटी है और अपने समय पर वो चुनाव कराना चाहती है, ठीक है। लेकिन जो प्रक्रिया हम लोग को चल रही है, हमको लग रहा है कि अगर नेक्स्ट वीक में जो आगे आने वाली जो मंडे से फ्राइडे का जो वीक है, अगर इस वीक में अगर हम लोगों का काम हो जाता है तो काउंसलिंग हो सकता है। काउंसलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं। काउंसलिंग का डेट जैसे ही यहाँ से चिट्ठी जाएगी वैसे ही हम लोग उसी दिन निकलवा देंगे, और इस बात को प्रॉमिस भी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने भी कहा है। जैसे तो हमें लगता है कि देखिए, अभी इस मैटर पर तो चूंकि हम रंजीत सर से या प्रधान सचिव या शिक्षा मंत्री से बात नहीं हो पाई है कि ये चुनाव जो प्रक्रिया जो आने वाली है, अगर उसका आचार संहिता लागू हो जाता है तो उसमें हम लोग को क्या दिक्कत हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस पर देखिए, जब तक हम चर्चा नहीं कर लेंगे, बात नहीं कर लेंगे, तब तक ये क्लियर करके कहना थोड़ा दिक्कत है हमारे लिए। क्योंकि अब देखिए, बात यह है कि ऑफिशियल मैटर है ये, और हमें शिक्षा मंत्री या डायरेक्टर या प्रधान सचिव से बात करनी होगी क्या इसका, क्योंकि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया पहले से आ रही है। जैसे मान लीजिए पहले से ही प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन उसमें बीच में कुछ स्टे लगा या जो भी हुआ जिसके कारण डिले हो रहा है। तो हमें लगता है कि आचार संहिता जब भी होता है तो उसमें नई चीजों को आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले के जो चीजें होती हैं उसमें हमें नहीं लगता है कि कहीं किसी तरह का बाधा होनी चाहिए। लेकिन ये जब तक क्लियर बात नहीं हो पाएगी तब तक हम नहीं कह पाएंगे, और जब उनसे बात होगी शिक्षा मंत्री या प्रधान सचिव या प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से, तब इस पर हम आपको स्पष्टीकरण दे पाऊंगा। अभी थोड़ा संभव नहीं है मेरे लिए। ये ठीक है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि मान लीजिए कि उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस चलाया जाए, कुछ मतलब शिक्षकगण को लगा दिया जाए कि हाँ, ये जो काउंसलिंग कराना है आपका जिम्मेवारी है, और कुछ लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, यानी जिनको चुनाव कराना है। लेकिन ये संभव तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन देखिए क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही मान लीजिए कि ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, समय पे हो जाए, सारे अभ्यर्थी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब हम शिक्षक बनेंगे, कब मेरिट लिस्ट आएगा, कब काउंसलिंग कराने जाएंगे और कब स्कूल में हम पढ़ाने जाएंगे। बहुत दिनों से लंबा प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, 2017 से चल रहा है, 2017 से अभ्यर्थी पास आउट होके बैठे हुए हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक और प्रश्न आ रहा है कि जो 1 मार्च का जो है वो क्या कुछ है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, जैसे 1 मार्च को पटना के गांधी मैदान से सुबह 10 बजे से विधानसभा तक जो एक मार्च रैली निकाला जाएगा, जिसमें विधानसभा घेराव का प्रोग्राम है, और उसमें बिहार के भिन्न भिन्न जो थी क्या बोलते हैं उसको, बहाली प्रक्रिया से संबंधित जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए सिपाही वाले हैं, दरोगा वाला जो मैटर है, टेक्निकल कुछ बातें हैं, और भी बहुत तरह की जो बिहार में अभी जो बहाली हुई है उसमें धांधली हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको लेकर के है। और जो 93-94 हजार जो बहाली प्रक्रिया हम लोग को चल रही है, तो उसमें सरकार की जो मनोदशा है उस पर थोड़ा गंभीरता से काम कराने के लिए भी हमारे संगठन के भी जो है उसमें लोग शामिल होंगे, और विधानसभा का घेराव करके ताकि सरकार पर हम दबाव बना सके कि सरकार ये न समझे कि हम लोग सो गए हैं, हम लोग बिल्कुल ही सजग हैं, और हमारी जो मांग है अगर सरकार चाह ले तो 2 दिन के अंदर में मेंशन भी हो जाएगा,
और वहां से अनुमति भी मिल जाएगी। लेकिन सरकार के कहीं न कहीं इसमें कुछ उदासीनता जो दिखाई दे रही है, तो इसके लिए लेकर के भी हम बिहार के सभी भाइयों और बहनों को जो 94,000 प्रारंभिक शिक्षक बहाली से संबंधित है, मैं उन सभी को आह्वान करता हूं कि 1 मार्च को पटना के गांधी मैदान में सुबह 10 बजे अपना बैनर के साथ और वहां शामिल हो जाइए। और किसी तरह का उग्र रूप में हमें नहीं कुछ करना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है और शामिल होकर के, ताकि सरकार के पास मैसेज आए कि जो प्रक्रिया आपने ठीक हरी झंडी आपने दे दी बहाली के लिए, लेकिन हरी झंडी केवल दे करके और लटका करके रखेंगे, इधर चुनाव माथा पर है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सरकार अगर चाह लगी तो एजी को कह करके 2 दिन के अंदर में ये मामला को सॉर्ट आउट कर सकती है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा दबाव बनाने के लेकर के हम लोग चाहेंगे कि 1 मार्च के जो विधानसभा का गिराव है उसमें आप लोग शामिल होइए। और मोतिहारी के जियाउल हक है वो रहेंगे, क्योंकि हमारा तो अभी यूनिवर्सिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, उसमें हम छुट्टी हमारी नहीं है, हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही प्रैक्टिकल वगैरह ये सब काम हो रहा है, इसलिए हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये आप बाकी सभी लोग जो वहां पर शामिल हो, और जाउल जी का नंबर जो ग्रुप में भेज दिया जाएगा और उनके नंबर से आप कंसल्ट करके कांटेक्ट करके आप लोग उनसे, और कहाँ पर कैसे आना है, बैनर तैनर के लेकर के, बैनर भी है हम लोग को पहले से बना हुआ है, बैनर को लेकर के अगर आप लोग शामिल हो जाइए तो अच्छा रहे। पटना के अगल बगल में जो भी लोग हैं नजदीक हैं वो भी आकर के उसमें शामिल हो, ताकि सरकार पर दबाव बने। ये आप लोगों से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए हम नहीं रह पाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और मुन्नी जी भी को भी गाँव चली गई है तो नहीं रहेंगे, लेकिन और लोग भी लग रहेंगे, और आप लोग साथ दे करके काम को कराइए, यही हमारा आप लोग से निवेदन और रिक्वेस्ट है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया मामला 1 मार्च का। लेकिन अब हम चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे में सर कि मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा रहा, बी पॉजिटिव हमेशा कहा जाता है, मान लीजिए हम बी पॉजिटिव है और यहाँ पे मतलब जो भी सुनवाई वगैरह होने वाला है वो हो जाए और हरी झंडी मिल जाए, काउंसलिंग का डेट आ जाए। काउंसलिंग के डेट आ जाने के बाद वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। तो वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित बहुत सारे मतलब वीडियोस वगैरह बने हुए हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य होगा, इस पे बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे हम लोग जब कभी भी सचिवालय जाते हैं और माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से बात होती है, तो हम लोग इस बात की चर्चा, चूंकि देखिए बात यह है कि मान लीजिए कि हमें जानकारी नहीं हो और अचानक हमें कहा जाए कि ना ये हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उस समय तो सभी लड़के को दिक्कत होगी। तो इसलिए इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जिनका जो आवेदन के साथ जो प्रमाण पत्र जो जमा हो गया है, फोटोकॉपी या छाप्रति जो जमा हुआ है, तो उसका तो ओरिजिनल रखना ही है। हो सकता है उसी के आधार पर भी जांच हो जाए। लेकिन अगर माने कि जिनका डेट एक्सपायर कर गया, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, या और भी ईबीसी है, अन्य कई तरह की जो जाति है, आवासीय है, या और भी कई तरह के जो सर्टिफिकेट है, तो उसको रंजीत सर ने बोला कि अगर इसको रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, करा करके रखिए उसको भी। और पहले वाला है जो पहले से आप लोग के पास है ही, तो अगर मान लीजिए कि कहीं उस तरह की बात आ जाएगी कि ना हम लोग को रिन्यूअल वाले को भी जरूरत पड़ेगा, तो उस समय रिन्यूअल वाला दिखा दीजिएगा। और अगर नहीं होगा तो पहले वाला तो पहले से आपके पास है ही, तो आप उसको दिखा देंगे, ताकि आप रिस्क नहीं लें। क्योंकि काउंसलिंग में किसी तरह का दिक्कत हो जाएगी तो फिर सब लोगों का बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बहुत से भाई बंधु इस बात की आलोचना करते हैं कि आप लोग को सर्टिफिकेट के बारे में जाकर के वहां कहना नहीं चाहिए था। अच्छा, पहले बताइए कि अगर हम लोग नहीं कहते तो उसमें क्या होता, फिर अचानक अगर सरकार मांग देती, जैसे अभी जो स्टेट के जो रिजल्ट को लेकर के हो रहा है ना, कि इसमें उस समय ये लोग तो कोई नहीं आंदोलन किया या कोई भी केस नहीं किया कि इसको कहा आप एग्जाम लीजिएगा बिना सिलेबस का, और एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद केस में पड़ा हुआ मैटर पड़ा हुआ, तो उसी तरह से वो भी मैटर पड़ जाएगा। जब आप मान लीजिए कि काउंसलिंग में नहीं शामिल हो पाइएगा, किसी कागज के कारण या प्रमाण पत्र के कारण आपको छांट दिया जाएगा, तो सब कराया पानी फिर जाएगा। तो हम रिस्क क्यों लेंगे? हम उसको अगर पूछ ही लिए तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिए? और पूछ लिए तो उन्होंने ये भी कहा कि पहले वाला तो रहेगा ही, आपके पास है ही। एक तो रिन्यूअल अगर है, डेट जिनका एक्सपायर कर गया है वो रिन्यूअल करा के रख लेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए नया वाला जरूरत पड़ेगा तो नया वाला दे देंगे,
पुराना वाला तो पहले से आपके पास है ही। और जहां तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में रंजीत सर ने कहा था कि 2012 में इसको लगा था कि नहीं, तो हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं सर, 2012 में नहीं लगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है कि सर इसको दिया जाए। उस समय जो एफिडेविट दिया गया था और सहमति पत्र भराया गया था, तो उस तरह से एफिडेविट हम लोग दे देंगे, सहमति पत्र भरना होगा भर देंगे, लेकिन कैरेक्टर तो नहीं मांगा गया था। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं मांगा गया, लेकिन जिनको सुविधा है वो बनवा लें, लेकिन इसको नेसेसरी या कंपलसरी में नहीं रखा उन्होंने, या ऑप्शनल में रखा है कि अगर आपको सुविधा है तो बना लीजिए, अगर आपको सुविधा नहीं है तो मत बनाइए। तो उसके लिए भी आलोचना है। और खास तौर से मुजफ्फरपुर में इस बात की चर्चा सुनने को मिल रहा है कि ये बनवा दिए तो पैसा लग गया, तो वो लग गया। अरे भाई, आज आपको पैसा लग गया या मेहनत लग गया, कल काउंसलिंग में छांट देता तो अब कौन पैसा लेकर के काम करवा लीजिएगा आप लोग? इसका जवाब है आप लोगों के पास? अगर उस दिन मांग देगा कि हमें कैरेक्टर चाहिए या एक्सपायर हो गया उसको फिर से रिन्यूअल करा के दीजिए, तो आप दे देंगे उस समय काउंसलिंग के दिन, एक दिन काउंसलिंग का डेट रहेगा, तो आप कहां से बनवा पाएंगे? तो पहले ही से अगर हमने पूछ लिया तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? और इसके लिए आप लोग ये कह रहे हैं कि पैसा लग रहा है, वो लग रहा है। अरे भैया, पैसा लगे लेकिन सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग में छट जाएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। तो हम वो रिस्क क्यों लेंगे? हम पहले ही से तैयार होकर के रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है रंजीत सर से, ये कहना है मुझे। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे कुछ अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो मेरा बात काटिएगा। जैसे वेरिफिकेशन जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होता है, यानी काउंसलिंग जब भी आप कराते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है वो आपका आधार कार्ड जमा किया गया हो या कोई मार्कशीट जमा किया गया हो, जिसका भी फोटोकॉपी आपने प्रमाणित करके जमा किया है, उसका ओरिजिनल आपको दिखाना होता है। काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किया, आपने जो भी मांगा था वो हमने जमा किया, आपको उसका ओरिजिनल देख लीजिए कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काउंसलिंग का मतलब तो यही होता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर आता है या कुछ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है, ये तो ज्वाइनिंग के बाद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो ये चीज हम जाके जमा करते हैं। हाँ, तो ज्वाइनिंग के समय होता है। हाँ, तो ये आगे का प्रोसेस होता है कि उस समय होता है। अब यहाँ पे कुछ देखिए, ये तो हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपका वही लगेगा, एक शब्द में जो आपने जमा किया था उसका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो भी हेल्थ का है, जो आपका सीएस वगैरह से जो बन के प्रमाण पत्र दिया जाता है या कैरेक्टर हुआ, चाहे और भी चीजें हैं, तो ये आपको ज्वाइनिंग के समय आपको देना होता है कि हाँ हम स्वस्थ हैं, हम कैरेक्टर मेरा सही है और मैं स्वस्थ हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज हो गया आपका ज्वाइनिंग के बाद वाला। लेकिन यहाँ एक डॉक्यूमेंट में आ रहा है कि रिन्यूअल का। अच्छा एक बात बताइए, ये मंथ जो स्टार्ट हो रहा है वो मार्च मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है। मार्च के बाद फिर से आएगा अप्रैल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस अगर आज के डेट में हम अप्लाई करके बनवाते हैं, आज के डेट में, तो इस यानी मार्च मंथ तक वो मतलब काम करेगा। अप्रैल से फिर नया सेशन चालू हो जाएगा। क्या नए सेशन में फिर से उनको ईडब्ल्यूएस बनवाना होगा? नहीं, वैसे नहीं होता है सर, वैसे नहीं होता है। जैसे आप 1 ईयर का टाइम रहता है। नहीं सर, ईडब्ल्यूएस जब भी बनेगा तो फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। नहीं, उसके लिए ईडब्ल्यूएस में भी 1 ईयर का समय दिया रहता है। 1 ईयर के अगर आपका 1 साल पूरा हो गया, तो चाहे ओबीसी का पूरा हो गया, तो आपको रिन्यूअल करना। वो मंथ और सेशन और बजट से उसको कोई लेना देना नहीं सर, वो आय पे वो इकोनॉमिकली जो वीकर होते हैं उनसे बनता है वो। सर नहीं, ये नहीं होता है, आप पहले पता लगा लीजिएगा। चूंकि सर हम कंफर्म है ईडब्ल्यूएस पे, उस पे सेशन लिखा हुआ रहता है। तो सेशन लिखा हुआ रहता है। तो आपने बताइए कि जिस समय फॉर्म फिलअप हुआ था, हाँ, तो उस समय कौन सेशन में जमा हुआ था? उस समय मतलब अलग सेशन होगा वो, तो वही सेशन में जमा हुआ था, तो अगले सेशन में तो ऐसे ही कैंसिल हो गया वो। हाँ, अगले सेशन में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। मार्च के बाद आपको नया बनाना होता है। ऐसा तो हमें नहीं सुनने में मिला, जिससे खैर आप जानते होंगे वो ठीक है। लेकिन देखिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जो भी सर्टिफिकेट होता है, जब जिस तारीख को इशू हुआ, इशू का डेट लिखाता है सर्टिफिकेट पर। हाँ, तो वो लिखा जाता है कि वो आय पे सर नहीं होता है। 364वां दिन सर, 364वां दिन तक वो मान्यता है। 65वां दिन तक उसको रख, लेकिन 66वां दिन जब हो जाएगा तो फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अगर 64 दिन के अंदर में करा लेते हैं तो आपको उसी आधार पर हो जाएगा।
लेकिन अगर 65 के 365 यानी 1 साल के कराते हैं बाद में, तो फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से जाति बनाइए, आवासीय बनाइए, इनकम बनाइए, रिन्यूअल समय के अंदर हो जाएगा। एक्सपायर डेट होता है ना एक 1 ईयर का, 1 ईयर के अंदर में अगर आप, जिसे मान के लाइसेंस हमारा है तो हम 1 ईयर, मेरा 5 साल का वैलिडिटी है, और हम 5वां साल के 1 दिन 2 दिन पहले या 10 दिन पहले अगर हम रिन्यूअल करा लेंगे तो जो अनावश्यक जो पैसा हमें जमा करना पड़ेगा चालान पलान बना करके, वो नहीं होता है। उसके आधार पर मामूली कुछ रकम लेकर के हो जाता है, लेकिन डेट एक्सपायर कर जाएगा ना तो फिर से आपको प्रोसेस करवाना पड़ता है। ये चीज हम भी करवाए, ओबीसी हम भी बनवाए है ना, तो उसमें हमने देखा। खैर वो अलग चीज है। मेरा ये लेकिन ये प्रश्न सर आगे हम लोग का चर्चा चलेगा। आपने जो भी कहा है बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं उस पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि रंजीत सर ने ये नहीं कहा है, उन्होंने भी कहा है, वो भी आईएएस है, उनको भी पता है, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, रंजीत सर भी जानते हैं कि जो सर्टिफिकेट जो हम लोग आवेदन में जमा किए हैं, ठीक है, उसी का ओरिजिनल जांच होता है काउंसलिंग में, ठीक है। लेकिन देखिए अब कुछ नियम आज देखिए शिक्षा मंत्री का कुछ नया नियम लागू किए हैं, तो हो सकता है कि काउंसलिंग में उनका, रंजीत सर का ये कहना है कि मैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक में हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर सरकार का कहीं कुछ चेंज करना होगा तो उस समय अगर हम उन चीजों को, हम ये नहीं कहते कि आप रिन्यूअल मत कराइए, सभी अभ्यर्थी करवा लें। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि हमको खुद ही, हम प्राइमरी डायरेक्टर है, लेकिन हमको खुद पता नहीं कि काउंसलिंग के दिन हमको क्या करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अभी कुछ नियम चेंज करके कहेगा कि नहीं हमको जो रिन्यूअल करा करके ही जमा करिए, तब उस समय तो सब लड़के लोग ठगे रह जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि जिनको अगर सुविधा है वो करा ले, रिन्यूअल करा ले। रिन्यूअल कराने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं, टाइम है 1 महीना 1.5 महीना तो बीत गया। और जहां तक कैरेक्टर का प्रश्न है, तो कैरेक्टर के कारण ऐसा नहीं कि किसी का काउंसलिंग रुक जाएगा, काउंसलिंग नहीं रुकेगा, लेकिन हो सकता है आज के डेट में सर 2012 के डेट में कैरेक्टर जमा नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में कोई भी सर्विस है बिना कैरेक्टर जमा किए नहीं हो रहा है। आप पता लगा लीजिए कोई भी सर्विस में, चाहे वो सिविल सर्विस हो या कुछ भी, तो उसमें हो सकता है कि अगर ज्वाइनिंग के समय वो जमा करवा सकते हैं, ये हम संभावना में बता रहे हैं। और उसके लिए मेडिकल जमा करना पड़ता है, लेकिन वो अंतिम में होता है जब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, जब आप शिक्षक बन जाएंगे। यस। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो ज्वाइनिंग लेटर के समय में, तो उन्होंने कोई कंपल्सरी इस बात को नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि जिनको सुविधा है, ठीक है, वो बनवा ले, ठीक है। अगर जिनको दिक्कत हो रही है तो ऐसा नहीं कि उसके कारण उनका काउंसलिंग रुक जाएगा, लेकिन ये रिन्यूअल करा लेंगे, अगर वो बना लेंगे तो उससे क्या दिक्कत हो रही है। और जिनको नहीं दिक्कत हो रही है वो छोड़ दे, हम यही कहेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उस समय तक क्या नियम बनेगा। आज शिक्षा मंत्री का कुछ नया वो चीज आया है, अभी देखिए न्यूज में चल रहा है वो, तो हो सकता है कहीं उस दिन कह देगा कि काउंसलिंग में ये चीज हमको चाहिए, तो हम पहले ही से तैयार रहेंगे, तो क्या दिक्कत है। हाँ, अभ्यर्थी को जैसे मर्जी वैसे मोड़ के तोड़ के मेरा ये कहना है सर, कि मेरा ये कहना है कि हम लोग बिहार के सभी भाइयों और बहनों को लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो कल ये लोग नहीं कहे कि सर भी लीड कर रहे हैं तो उनको बताए नहीं, सबको जानकारी नहीं दिए और हम लोग का काउंसलिंग रुक गया, उस समय हमको गालियां नहीं देगा कोई लोग, बोलिए क्या कहेगा। तो हम काम क्यों करेंगे, उसके पहले ही हम उसको क्यों नहीं हम लोग बनवा कर सुरक्षित जोन में रहे। मांगेगा तो देंगे, नहीं मांगेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर करंट मांगेगा, ये आप याद रखिएगा। जब ज्वाइनिंग के समय में, जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो 3 महीना के अंदर में फिर बोलेगा कि करंट बना के दीजिए। ये नियम होता है सर्विस में, देखिए। हाँ, आप लंबा लेके चलिए, 2 साल 8 साल लगाइए, हम लोग कैंडिडेट लोग दौड़ दौड़ के ये करें। नहीं ना मानता है सर। आप एक चीज के लिए अगर आपके पास, आप देखिए आवेदन के लिए बात कर रहे हैं, नहीं, अभ्यर्थी तो यही ना कह रहा है कि आप 10 साल लगाइए, सारा डॉक्यूमेंट्स हम रिन्यूअल करके दें, हर साल करें, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ नया फिर बनाए। उसको जानते हैं सर, इस सरकार का गलती कोई नहीं, अपने गलती नहीं मानेगा, लेकिन हम लोग का मामूली गलती। अभी देखिए आवेदन जो फॉर्म हम लोग फिलअप किए हैं सर, उसमें आपको पता होगा कि बहुत से नियोजन इकाई वाला बदमाशी कर रहा है। हाँ, तो हो ही रहा है, बहुत जगह नाम गायब हो गया, फर्स्ट लिस्ट में नाम था, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, पढ़िए अखबार में। जितना कंप्लेन किया गया, जो भी आपत्ति दर्ज की गई है, एक भी आपत्ति का निराकरण नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। इस बात को हम रंजीत सर से कितना बार बोले हैं कि एक भी अगर सर आपत्ति का निराकरण अगर आप लोग ने किया होगा तो बोलिए। ऑनलाइन, वही ऑनलाइन हो रहा है।
आदमी तो बोलना नहीं चाहता, इसीलिए तो वीडियोस भी कम आ रहे हैं। अब हाँ, तो वही कहिए सब कुछ बात। भी कीजिए लेकिन कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, अगर इन्होंने पोर्टल बनाया है हाँ। और वेब पोर्टल बनाया है तो ये स्वागत जो कदम है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हो, जिस तरह से अन्य बहाली में दरोगा की बहाली हो या टेक्निकल बहाली हो या कौन कौन बहाली में जिस तरह से धांधली हुआ। सिपाही वाला में हाल एक जो बहुत लड़की कल आई थी 2-4 गो, वो भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, तो वो भी बता रही थी कि इसमें धांधली हुआ है। अन्य राज्यों में बोल रहे थे कि 150 सेंटीमीटर की कितना मांगता है, अब बिहार में 155 मांगता है। तो इस तरह का कम करने के लिए हाइट में, तो इस तरह का चीजें हो रही है सर। तो इसके लिए अगर कोई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा बात हम लोग आज चर्चा किए हैं और बहुत दिन के बाद वीडियो बना है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए एक चीज तो हम भी कहते हैं कि देखिए अगर जॉब पाना है तो इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है और जब तक मामला वहां से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आपको काउंसलिंग का डेट देखने को नहीं मिल सकता है। इसी बीच आपको चुनाव का भी डेट आ सकता है, ऐसा संभावना है कि आ सकता है। गाइडलाइन जारी हुआ हो सकता है कि चुनाव का डेट आ जाए। चुनाव का डेट आएगा तो निश्चित ही फर्क पड़ेगा आपके इस पे, आपके जो भी काउंसलिंग का डेट आता है, जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग वगैरह का, उस पर फर्क निश्चित ही पड़ेगा। चाहे जितने भी कहें लोग कि मतलब हो जाएगा, पुराना बहाली है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। अगर डेट आ जाता है आपका चुनाव का, सारे जो भी टीचर हैं वो उसमें लग जाएंगे। और बहुत जगह मतलब पंचायत स्तर पे होता है, आप जानते ही हैं सारे चीज, आप तो जानते ही होंगे। तो वो सारे चीज होंगे, सारे उसी में व्यस्त रहेंगे। उसके बाद आपको आगे का डेट जो भी मिलेगा तो मिलेगा, या तो पहले यानी जो भी चुनाव होने से पहले डेट वगैरह आ जाए, मामला खत्म हो जाए कोर्ट से और डेट वगैरह आ जाए, उससे पहले कर दें, ज्वाइनिंग लेटर दे दे तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे एक प्रश्न और जो आप लोगों के सामने रखा गया था वो था आपका रिन्यूअल का, तो आप लोग करा लीजिए। देखिए मतलब एक होता है ना कि गेहूं के साथ सब कुछ पीसा जाता है, उसी तरह करना है, समय के साथ आपके साथ होगा ही। तो रिन्यूअल कराना है तो आप करा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का साथ परेशानी है, क्योंकि अगर ये मार्च तक कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको ईडब्ल्यूएस का बनाना होगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर पे होता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें गलत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो राजेंद्र सर के साथ हम आगे लेके आएंगे। कल आपका 1 मार्च को भी जो है तो उसमें जो भी शामिल होना चाहते हैं जाके शामिल हो सकते हैं। कोई हेल्प लेना चाहें तो राजेंद्र सर से आप हेल्प ले सकते हैं। राजेंद्र सर, और भी कुछ अभ्यर्थी से आप कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। देखिए, हम अभ्यर्थी से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने परेशान हैं और हम आपकी हर परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी देखिए आपके परेशानी को लेकर के भी हम लोग रात दिन मतलब लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल आराम कर रहे हैं, एक दिन भी हम लोग आराम नहीं करते हैं। कल भी हम लोग भर दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम लोग कहाँ गए, किससे बात किए, क्या किए, नहीं किए, वो सारा चीज हम बताना उचित अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग भी रात दिन लगे हुए हैं, मुन्नी जी भी लगी हुई है। हाँ सर, आप लोग का मेहनत तो सराहनीय है। हम लोग का कोर टीम है या सचिवालय का वर्किंग टीम है, अलग अलग हम लोग ग्रुप बनाए हुए हैं और अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग ड्यूटी दिया हुआ है। एक दिन में 5-5 गो लोगों को बना करके 5 जगह हम लोग काम करवा रहे हैं। कोई उसको यहाँ भेजा जाता है तो कोई वहां जाता है, तो हम यहाँ रहते हैं तो कोई और वहां जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही बैठे हुए या आपकी चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता है। हम जान रहे हैं कि आप लोग काफी मेहनत करके आंदोलन की है और उसमें आप लोगों ने योगदान दिया, इसके लिए हम आपको सराहना करते हैं। लेकिन प्रश्न है कि हम लोगों के पाले में फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल किसी और के पाले में है, गेंद जो है किसी और के पाले में है, और वो पाला से ही जब हमारे पाले में आएगा तब हम आपको बता देंगे कि कब होगा, क्या होगा। लेकिन अभी तो कानूनी प्रक्रिया में फंस गया है, तो उसको निकालने के लिए हर उपाय हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षा विभाग को छोड़ दिए फ्री होकर काम करने के लिए, बिल्कुल उनको रंजीत सर के दम हम लोग बिल्कुल रात दिन उनसे मिलते रहते हैं, रात दिन उन पर दबाव बनाए हुए हैं। प्रधान सचिव पर, शिक्षा मंत्री से लगातार मिल रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग को काम करने दिया जाए, और ज्यादा आप लोग इस तरह के आलोचना प्रतिलोचना ग्रुप में आप लोग लिखते रहते हैं या कोई नया नया न्यूज आता रहता है उसमें आप लोग विश्वास कर लेते हैं, तो उन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। जो भी होगा आप लोगों के सामने आकर के जो बातें होगी आपको बताऊंगा मैं। फिल्मी चैनल वाले हिंदी क्लब पर भी आप लोग सुन सकते हैं, इस पर भी हम लोग हमेशा बने रहते हैं। और आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा हम लोगों को काम में सहयोग करिए।
आलोचना आप लोग करें, कोई हमको दुख नहीं होता है, लेकिन काम में बाधा नहीं आप लोग पहुंचाए, बस हम सहयोग करें आप लोग, बस इतना ही कहना चाहते हैं। नहीं, सारे अभ्यर्थी सर आपके साथ है और आप लोगों का जो काम है वो सराहनीय है। सारा काम गवर्नमेंट को करना है, कोर्ट में मामला है तो निश्चित ही कभी ना कभी वो क्लियर होगा ही, समय है। बहुत जल्द होगा सर, बहुत जल्द होगा, क्योंकि उसमें हर तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है, कोई कसर बाकी हम लोग नहीं छोड़े हुए हैं। आंदोलन की जहां तक प्रश्न है, तो आंदोलन करने के लिए भी हम लोगों ने कहा है, लेकिन चूंकि अभी हम देख रहे हैं, अगर मान ली कि इधर हम लोग का काम हो जाता है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन नहीं हो, चूंकि काम हो जाएगा तो आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो हर मुद्दा पर, हर समस्या पर नजर हम लोग रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग बता नहीं पा रहे हैं केवल सेक्रेसी भंग होने के कारण, बस इतना ही। लेकिन आपके हित में, हम अपने हित में, पूरे बिहार के हित में काम कर रहे हैं हम लोग, बस इतना ही कहना चाहेंगे। थोड़ा सा सहयोग आप लोग करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें, देखते रहें हिंदी क्लब को। धन्यवाद, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।